भास्वती द्वितीयो भागः द्वादशवर्गाय संस्कृतस्य पाठ्यपुस्तकम्। पृष्ठसङ्ख्या 8 द्वितीयः पाठः न त्वं शोचितुमर्हसि। संस्कृत साहित्य में अश्वघोष की गणना भास एवं कालिदास जैसे उच्च कोटि के महाकवियों में की जाती है। दार्शनिक महाकवि अश्वघोष की कृति बुद्धचरितम का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। अश्वघोष का लक्ष्य बुद्ध के उपदेशों को काव्य के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचाना था। प्रस्तुत पाठ बुद्धचरितम के 6ठे सर्ग से संकलित है। इसमें जब सिद्धार्थ महाभिनिष्क्रमण के लिए गृह त्याग करते हैं, तब सारथी छंदक उन्हें भार्गव आश्रम तक पहुंचाता है। वे वहां से आगे अकेले जाने का ही निश्चय करते हैं। छंदक को राजमहल की ओर जाने के लिए कहने से पूर्व वे उसकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। श्लोक संख्या 1। ततो मुहूर्ताभ्युदिते जगच्चक्षुषि भास्करे भार्गवस्याश्रमपदं स ददर्श नृणांवरः। श्लोक संख्या 2। सुप्त विश्वस्त हरिणं स्वस्थस्थित विहंगमं विश्रांत इव यदृष्ट्वा कृतार्थ इव चाभवत्। श्लोक संख्या 3। सविस्मय निवृत्त्यर्थं तपः पूजार्थमेव च स्वां चानुवर्तितां रक्षन् अश्वपृष्ठादवातरत्। श्लोक संख्या 4। अवतीर्य च पस्पर्श निस्तीर्णमिति वाजिनं छन्दकं चाब्रवीत् प्रीतः स्नापयन्निव चक्षुषा। श्लोक संख्या 5। इमं तार्क्ष्योपमजवं तुरंगम अनुगच्छता दर्शिता सौम्यमद्भक्तिर्विक्रमश्चायमात्मनः। पृष्ठ संख्या 9। श्लोक संख्या 6। को जनस्य फलस्थस्य न स्यादभिमुखो जनः जनी भवति भूयिष्ठं स्वजनोऽपि विपर्यये। श्लोक संख्या 7। इत्युक्त्वा स महाबाहुः अनुशंसचिकीर्षया भूषणान्यवमुच्यास्मै संतप्तं मनसे ददौ। श्लोक संख्या 8। मुकुटाद्दीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मंदरः। श्लोक संख्या 9। अनेन मणिना छन्दः प्रणम्य हुषो नृपः विज्ञाप्यो मुक्तविश्रम्भं संतापविनिवृत्तये। पृष्ठ संख्या 10। श्लोक संख्या 10। जरामरणनाशार्थं प्रविष्टोऽस्मि तपोवनं न खलु स्वर्गतर्षेण नास्नेहेन न मन्युना। श्लोक संख्या 11। तदेवमभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुमर्हसि भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। श्लोक संख्या 12। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषः तस्मान् मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथं न स्याद् भूयोऽपि स्वजनादिति। श्लोक संख्या 13। यदपि स्यादसमये यातो वनम् असाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। श्लोक संख्या 14। एवमादित्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः प्रयतेथास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि। श्लोक संख्या 15। अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया नैर्गुण्यात्यज्यते स्नेहः
स्नेह त्यागा न शोच्यते। शब्दार्थाः शोचितुम शुच तुमुन शोक करने के लिए। अभि और उत उपसर्ग पूर्वक ई धातु त प्रत्यय सप्तमी एकवचन उदय होने पर। ददर्श देखा, विश्रांत इव। थके हुए की तरह। अनुवर्तिताम अनु उपसर्ग पूर्वक वृत्त धातु इन प्रत्यय तल अनुवर्तिनः भावः अनुवर्तिता आचरण को। अवातरत अव उपसर्ग पूर्वक त्रिधातु लंगलकार प्रथम पुरुष एकवचन उतर गया। पृष्ठ संख्या 11। अवतीर्य अव उपसर्ग त्रिधातु ल्यप प्रत्यय उतर कर। पस्पर्श स्पृश धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एकवचन स्पर्श किया। निस्तीर्णम निस उपसर्ग त्रिधातु त प्रत्यय पार लगाया। तुरंगमनुगच्छता घोड़े का अनुसरण करते हुए। जनी भवति अजनो जनः भवति इति विपरीत स्वजन का सामान्य हो जाना। भूयिष्ठम अतिशयेन बहु इष्ठन प्रत्यय भ्वादेशे युक्च अत्यधिक। विपर्यये विपरीत अवस्था में चिकीर्षया करने की इच्छा से। संतप्त मनसे दुखी मन वाले को। दानार्थे चतुर्थी। भास्वर मणिम चमकीली मणि को। तस्थौ स्थित हुए। बहुशः बार बार। स्वर्गतर्षेण स्वर्ग की इच्छा से। न मन्युना क्रोध से नहीं। श्लेषः संयोग मिलन। विप्रयोगः वि उपसर्ग प्र उपसर्ग युज धातु घय प्रत्यय वियोग। यातः या धातु त प्रत्यय गया। जीविते जीव धातु त प्रत्यय सप्तमी एकवचन जीवन। विज्ञाप्यः वि उपसर्ग ज्ञा धातु णिच पुख यत प्रत्यय निवेदित किया जाए। प्रयतेथाः प्र उपसर्ग यत धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एकवचन प्रयत्न करो। नैर्गुण्यम निर उपसर्ग गुण ण्यत प्रत्यय निर्गुणता। न शोच्यते शोक का पात्र नहीं। पृष्ठ संख्या 12। संधि विच्छेदः जगत चक्षुषी जगत चक्षुषी चानुवर्तिताम च अनुवर्तिताम रक्षन्नश्वः रक्षन् अश्वः स्नापयन्निव स्नापयन् इव तार्क्ष्योपम तार्क्ष उपम अभिमुखो जनः अभिमुखः जनः स्वजनोऽपि स्वजनः अपि इत्युक्त्वा इति उक्त्वा भूषणान्यवमुच्य भूषणानि अवमुच्य बहुशो नृपः बहुशः नृपः प्रविष्टोऽस्मि प्रविष्टः अस्मि तपोवनं तपः वनं स्याद्भूयोऽपि स्यात् भूयः अपि वनमसाविति वनम् असौ इति प्रयतेथास्तथा प्रयतेथाः तथा। अभ्यासः प्रश्न 1 एकपदेन उत्तरत। क अयं पाठः कस्मात् ग्रन्थात् संकलितः। ख बुद्धचरितस्य रचयिता कः अस्ति। ग नृणां वरः कः अस्ति। घ अश्वपृष्ठात् कः अवातरत्। अंग स्नापयन्निव चक्षुषा प्रीतः कम् अब्रवीत्। पृष्ठ संख्या 13। प्रश्न संख्या 2 पूर्णवाक्येन उत्तरत। क स्वजनस्य विपर्यये का स्थितिः भवति।
ख महाबाहुः संतप्तमनसे किं ददौ? ग बुद्धः किमर्थं तपोवनं प्रविष्टः? घ त्वं कीदृशं मां न शोचितुम् अर्हसि? ङ कस्मिन् सति कस्य अकालः नास्ति? प्रश्न संख्या 3 अधोलिखितेषु संधिं कुरुत। त्यागात् न, च एव, विश्लेषः तस्मात्, न अस्नेहेन। बहुशः नृपः। प्रश्न संख्या 4 अधोलिखितेषु प्रकृतिप्रत्ययविभागं कुरुत। सुप्तः विश्रान्तः, दृष्ट्वा, अवतीर्य, भूयिष्ठम् आदाय, विज्ञाप्य। वाच्यं। प्रश्न संख्या 5 अधोलिखित श्लोकयोः हिंदी आंग्ल भाषया अनुवादः कार्यः। क मुकुटाद्दीपकर्माणं मणिमादाय भास्वरं ब्रुवन् वाक्यमिदं तस्थौ सादित्य इव मन्दरः। ख जरामरणनाशार्थं प्रविष्टोऽस्मि तपोवनं न खलु स्वर्गतर्षेण नास्नेहेन न मन्युना। प्रश्न संख्या 6 न त्वं शोचितुमर्हसि इति पाठस्य सारांशः मातृभाषया लेखनीयः। प्रश्न संख्या 7 रिक्तस्थानानि पूरयत। क न त्वं रिक्तस्थानम् अर्हसि। ख स ददर्श रिक्तस्थानम् आश्रमपदम्। ग स विस्मयनिवृत्त्यर्थं रिक्तस्थानं च। घ जनीभवति भूयिष्ठं रिक्तस्थानं विपर्यये। ङ अकालः रिक्तस्थानं धर्मस्य। पृष्ठ संख्या 14 प्रश्न 8 विशेष विशेषणयोः योजनं कुरुत। अत्र स्तम्भद्वयं प्रथमस्तम्भे भास्करे जनः मणिं जीविते माम्। अपि च द्वितीयस्तम्भे अभिमुखः भास्वरं जगच्चक्षुषी अभिनिष्क्रान्तं चञ्चले। प्रश्न संख्या 9 उदाहरणानुसारं विग्रहपदानि आधृत्य समस्तपदानि रचयत। प्रथमं विग्रहपदम् अस्ति उदाहरणार्थं न स्निग्धः। समस्तपदम् अस्ति अस्निग्धः। आदित्येन सह इति विग्रहपदम्। समस्तपदं लेखनीयम्। स्वर्गाय तर्षः। न कालः। महान्तौ बाहू यस्य सः। वसुधायाः अधिपः। प्रश्न संख्या 10 अधोलिखित पदानां विपरीतार्थकपदैः मेलनं कुरुत। अत्र स्तम्भद्वयम् अस्ति। प्रथमस्तम्भे पदानि सन्ति, द्वितीयस्तम्भे विपरीतार्थकपदानि सन्ति। तत्र मेलनं करणीयम्। प्रथमस्तम्भे सन्ति पदानि सुप्तः, अवतीर्य, स्वजनः, नृपः, ध्रुवः। द्वितीये स्तम्भे विपरीतार्थकपदानि सन्ति चञ्चलः, रङ्कः, जागृतः, आरुह्य, परजनः। पृष्ठ संख्या 15 योग्यता विस्तारः। पृष्ठ संख्या 15 योग्यता विस्तारः। अश्वघोषः। अश्वघोषः संस्कृतसाहित्यस्य सुप्रसिद्धः कविः। अस्य कालः ईशायाः प्रथमशताब्दी स्वीक्रियते। अयं सम्राट् कनिष्कस्य समकालिकः आसीत्। अस्य कवेः सौन्दरनन्दं, बुद्धचरितं, शारिपुत्रप्रकरणं च रचनात्रयम् अस्ति। अस्य रचनासु बुद्धोपदेश एव प्रमुखरूपेण दृश्यते। महाकवेः अश्वघोषस्य रचनाः तिब्बते, चीनदेशे च प्रसिद्धाः। सौन्दरनन्दम्
18 सर्गात्मकं प्रथमं महाकाव्यम् उपलभ्यते। अस्मिन् महाकाव्ये बुद्धोपदेशस्य कथाया वर्णनम् अस्ति। बुद्धः विमातृजं स्वभार्या प्रेमपाशबद्धं नन्दम् उपदिशति। नन्दः बुद्धोपदेशप्रभावेण सांसारिकसुखं परित्यज्य प्रव्रज्यां स्वीकरोति। शारिपुत्रप्रकरणम् इति नाटिका खण्डितावस्थायां लभ्यते। बुद्धचरितम् बुद्धचरितम् अश्वघोषस्य प्रसिद्धं महाकाव्यमस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये 17 सर्गाः उपलभ्यन्ते। तत्र महात्मनः बुद्धस्य सर्वाङ्गीणचरितं निबद्धमस्ति, यथा अभिनिष्क्रमणं, तपोवनगमनं, यशोधराविलापः, मगधयात्रावर्णनं, सिद्धार्थस्य बुद्धत्वप्रापणं, धर्मप्रचारः, शिक्षाप्रसारः इत्यादयः विषयाः सरलया भावपरिपूर्णया हृदयावर्जकशैल्या वर्णिताः। भाषाज्ञानम्। न मां शोचितुमर्हसि तुमुनन्तपदेन अर्हधातोः प्रयोगेण अनुरोधः निवेदनं वा प्रकटीभवति। एवमेव अन्यानि वाक्यानि रचनीयानि। यथा रात्रिर्जाता अतः त्वं स्वप्तुम् अर्हसि। गुरुः इमं मम अपराधं क्षन्तुम् अर्हति। इदानीं यूयं गन्तुम् अर्हथ। जगच्चक्षुषि भास्करे सूर्यः संसारस्य नेत्ररूपेण निरूपितः। यथा श्रुतौ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्।